हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग ओएनजीसी का एग्जाम दिए हो, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सारे नंबर कैसे ऐड होने वाला है। आप जो सीबीटी दिए हो, सीबीटी में कितना नंबर आ रहा है, उसका कितना परसेंटेज मेरिट लिस्ट में जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक का कितना नंबर ऐड होगा, है ना। कोई बोल रहा है 85%, कोई बोल रहा है 80%, कोई बोल रहा है 90%। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में गए हो, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे परसेंटेज ऐड होगा। किसी में 85 भी है, किसी में 90 भी है। सिमिलरली बात करेंगे एकेडमिक का, आपको 10 नंबर भी मिल सकता है, 3 नंबर भी मिल सकता है, 6 नंबर भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सिमिलरली बात करेंगे अप्रेंटिस में आपको 5 नंबर मिल सकता है ना। इसके अलावा आपको नहीं भी मिल सकता है या 10 नंबर भी मिल सकता है। तो बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया है और ये सभी जो इतना जो धुंध मचा हुआ है, पूरा का पूरा युद्ध मचा हुआ है। आपके जितने भी, मैं चैट का बात करूं, यूट्यूब के एक एक कमेंट में 50-50 लड़का खुद ही लड़े जा रहे हैं कि सर मेरा इतना आ रहा है, या फिर कोई बोल रहा है 85% में होगा, कोई बोल रहा नहीं 90% में होगा, कोई बोल रहा इतना मिलेगा, कोई बोल रहा इतना मिलेगा, है ना। तो इससे बेटर है, इतना जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक बार अगर आप नोटिफिकेशन देख लेते तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। और ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रहा है? यूट्यूब से। यूट्यूब में आज के टाइम पे, जैसे मैंने कहा कि भाई हज़ारों चैनल है एंड जिसके पास भी मोबाइल है वो टीचर बन जा रहा है। आए ना जाए, ऑफिसर से कुछ रहे ना रहे, एटलीस्ट नोटिफिकेशन को तो पढ़ ले, लेकिन व्यूज़ वगैरह के चक्कर में वो टीचर जो है या जो भी बना रहे हैं वो एक तरह अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ भी नहीं रहे हैं। अब मान लो कोई एक वीडियो बनता है, उसमें अगर 4000 बच्चा भी देखता है, 2000 बच्चा भी देखता है, और कोई उसमें 100 बच्चा सीरियसली उस चीज़ को अगर ले ले और उसी अकॉर्डिंग वो अगर अपना प्रिपरेशन करे और उसका लाइफ अगर बर्बाद हो जाता है, जॉब नहीं लगता है, तो ये गलती वो नहीं समझता टीचर, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को। तो मैं उन सभी टीचर को हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बच्चों के लाइफ के साथ मत खेलिए। इन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करके, पैसा इन्वेस्ट करके, अपना टाइम बहुत जी जान लगा के दिन रात करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट जो नोटिफिकेशन दिया गया उसको आप पढ़ तो लो, उस बेसिस में बताओ, गलत सही मत बताओ, ठीक है। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही चीज़ों को फॉलो करो, या तो खुद नोटिफिकेशन देखो। अगर नोटिफिकेशन मान लो कॉम्प्लिकेशन है, समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जैसे एक सही टीचर या फिर सही यूट्यूब को फॉलो करो। जहाँ तक अगर मुझे फॉलो करोगे तो मैं ट्राई करता हूँ कि 100% जो भी चीज़ दूँ वो ऑथेंटिक और रियल दो। और अगर कभी गड़बड़ी लगे तो डायरेक्ट मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों से सॉरी मांगूंगा और वो चीज़ नहीं करूंगा, या फिर मुझे भी छोड़ देना अगर मैं नहीं सही आप लोग के लिए लाता हूं तो। लेकिन हाँ, अभी तक मेरा टारगेट रहा है 5-7 साल से, जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं रियल ऑथेंटिक चीज़ आप लोग के पास लाता हूं। तो डिस्कस करेंगे, बहुत सारा आप लोग को ये डाउट्स वगैरह है, कैसे सिलेक्शन होगा, सब चीज़ बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात, इसीलिए देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जो चीज़ मैं लाता हूँ ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। आप देख सकते हो ओएनजीसी 2020 का पीडीएफ, इसीलिए मैं इसको हटाया भी नहीं हूँ। यानी कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ओएनजीसी का, उसी को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके लाया हूँ और उसी के थ्रू समझा रहा हूँ। पहली बात, जो आप लोग का एग्जाम हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अभी 27 अगस्त में लास्ट आप लोग का एग्जाम हुआ था ओएनजीसी का, ठीक है। तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट था। वेटेज का बात करते हैं, आप लोगों को जैसे पता था टेक और नॉन टेक दोनों पूछा जा रहा था, जिसमें अगर 20% या बोल सकते हो 100 में 20% या 20 क्वेश्चन, है ना। तो 20 क्वेश्चन आपका 1 मार्क करके था, जो कि था मेरा किसका, नॉन टेक का, जिसमें क्या क्या पूछा गया था आपको, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पूछा गया था, है ना। और आपको कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। इन सबसे 20 क्वेश्चन था। एंड 80 जो क्वेश्चन था वो आप लोग का किससे था, टेक्निकल फील्ड से था। जिस भी आप डिपार्टमेंट से हो, उस डिपार्टमेंट यानी डोमेन रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछा गया था। नॉन टेक से आपको 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिला के आपको 100 मार्क का जो है वो एग्जाम आप लोग का हुआ था। समझ आ रहा कि नहीं ना। अब बारी यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि सर इस 100 नंबर पे जो मेरा फाइनल, ठीक है, फाइनल अभी देखिए, पहले आप लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में ये आएगा कि आप 100 में कितना लाए हो, ये आएगा। समझ आया कि नहीं। जो लेकिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो क्या पूरा का पूरा 100 में जो हम नंबर लाएंगे उसमें से होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। या तो आपको 85% लिया जाएगा या फिर आपका 90% लिया जाएगा, ठीक है, 85% या 90%। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं आप 100 में कितना नंबर लाए हो, आप 100 में लाए हो 70 नंबर, कितना लाए हो,
70 नंबर लेके कि सर मेरा नेगेटिव कुछ हटा के, जो भी आप नेगेटिव वगैरह किए हो, कुछ अटेम्प्ट नहीं किए हो जैसे करके, तो सर जी हम 70 नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है सर जी 70 नंबर आ रहा है, तो 70 का 85% आप करो, तो 70 का 85 और डिवाइड बाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर देते हैं, जितना परसेंट आपको निकालना हो उसको इंटू करो और डिवाइड बाई 100 कर दो। जैसे अगर 60% निकालो 60/100, 10% होगा 10/100, तो हम लोग 85% यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा 85/100 कर दिया, बस और कुछ नहीं। अब इसको सिंपल आपको कैलकुलेट करना है भाई, 0 से 0 यहाँ कटा, इसको अगर हम लोग करेंगे 7 × 85 तो कितना 7×5 = 35 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 59 आ जाएगा और डिवाइड बाई 100, यानी कि आप लोग को 59.5, यानी कि अगर आप 70 नंबर ला रहे हो, ठीक है, ओएनजीसी के एग्जाम में, तो आपका जो नंबर जुड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो आपका कितना जुड़ेगा, आपका जुड़ने वाला, अगर 70 नंबर यहाँ लाते हो, एक सेकंड, अगर आप 100 में से 70 नंबर लाते हो तो आपको यहाँ नंबर जुड़ने वाला 59.5। तो ये हो गया क्या, सीबीटी का नंबर, ठीक है, ये आपका सीबीटी का नंबर यहाँ पे जुड़ने वाला है। अब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में एकेडमिक जुड़ेगा और अप्रेंटिस भी जुड़ेगा, तो ये आप समझ गए, यहाँ पे क्लियर हो गया सीबीटी का कितना नंबर जुड़ेगा। तो ये हो गया एक मेरिट लिस्ट का, मतलब मेरिट लिस्ट में एक जुड़ेगा, अभी और 2-3 चीज जुड़ने वाला है, तब जाके फाइनल वो आपका कटअप बनेगा मेरिट लिस्ट का। अब हम लोग चलते हैं डिपार्टमेंट बेसिस में, आप लोग को बता दूं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिखाया गया है, इस चीज को ध्यान से देखना और बहुत प्यार से आप लोग समझना, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन जो इतना चल रहा ना वो सब चीज दूर हो जाए डिपार्टमेंट बेसिस पे। ना यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही क्लिप लिया गया है ना, स्क्रीनशॉट। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो जितने भी पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट हो गया सिविल में, या इलेक्ट्रिकल में, या इंस्ट्रूमेशन में, या मैकेनिकल में, या बॉयलर में, या प्रोडक्शन में, ठीक है, या सीमेंटिंग में, या ड्रिलिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल फिट, या फिर जूनियर टेक्नीशियन, मतलब 2 पोस्ट का यहाँ पे बात करें, एक हो रहा है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन, सब अलग अलग पोस्ट में, इलेक्ट्रिकल, फिटिंग, वेल्डिंग, डीजल, सीमेंटिंग, मशीनिंग, प्रोडक्शन और आपका बॉयलर, ड्रिलिंग, सब में। तो ये दोनों पोस्ट के लिए आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला, देखो यहाँ पे लिखा गया, द फाइनल मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन दी वेटेज असाइन टू वेरियस पैरामीटर एज पर फॉलोइंग, यानी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये अभी जो मैं बताने वाला हूं इसी से बनने वाला, किस किस डिपार्टमेंट, जितना मैंने पोस्ट का यहाँ पे बात करा। तो देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 55%, यानी कि सीबीटी के लिए कितना जुड़ेगा 85%। अब जैसे मैंने 70, अगर मान लो 70 नंबर आप लाए हो 100 में, तो यहाँ मैंने कितना जोड़ा था, अब देखो पिछला बारी से, तो सर जी आपने जोड़ा था 59.5, तो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया 59.5, अगर मैं 70 नंबर यहाँ से लाया हूँ तो, समझ आया, अच्छा ठीक है सर। और देख सकते हो यहाँ पे 10% मेरा क्या जुड़ेगा, एकेडमिक, तो क्या डायरेक्ट 10 जुड़ेगा, नहीं डियर, 10 नहीं जुड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा देखो, अगर आप 40 से 50%, अच्छा एक चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर एकेडमिक ये क्या चीज है, देखो जो भी आपको एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा गया है ना, क्वालिफिकेशन, देखो यहाँ पे वेटेज ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल जो मांगा गया है, कोई अगर आईटीआई मांगा गया तो आईटीआई में कितना परसेंट लाए हो, समझ रहे हो, जैसे 10th में आप बोलते हो ना 60% लाए, 70%, तो आप आईटीआई कितना, डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा कितना लाए हो, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट से आप किए हो, जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें कितना परसेंट लाए हो, तो उसमें अगर आप 40 से 50 के बीच में लाए हो तो 3 नंबर जुड़ेगा, अगर आप 50 से 60 के बीच में लाए हो तो 6 नंबर जुड़ेगा, और अगर आप 60 से ज़्यादा लाए हो तो 10 नंबर यहाँ पे ऐड होगा। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि 60% मान लो सबका आ जाता है ना, चलो, तो यहाँ पे मैं 10 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे और क्या कर दूंगा 10 यहाँ पे नंबर ऐड कर दूंगा, ये एकेडमिक का हो गया, ठीक है। फॉर दिस पोस्ट ये कितना परसेंट जुड़ा मेरा यहाँ पे, आपका 10 नंबर जुड़ा, चलिए लेके चलते। अब देखो फिर अप्रेंटिस 5 नंबर, अच्छा यहाँ पे अप्रेंटिस का भी एक झमेला है ना, क्या झमेला अप्रेंटिस का, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अप्रेंटिस बोल रहा है क्या, मतलब एज ए यूट्यूबर जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से देखे हैं कि सर जी जो ओएनजीसी में करेगा उसी को नंबर मिलेगा 5 नंबर, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। और इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ है, हम लोग कनेक्टेड है ऑफिसर से, लड़का जो सिलेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओएनजीसी से किया, वो ओएनजीसी से नहीं किया था फिर भी जुड़ा है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो भी यूट्यूब बनाया ना वीडियो, यूट्यूबर या टीचर, वो थोड़ा सा उसको नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ नहीं पाया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ओएनजीसी में 5 या 5 से ज़्यादा साल तक एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा अवार्ड दिया जाएगा, गिफ्ट के तौर पे 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब इस 5 नंबर के बाद और 5 नंबर आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, अगर आप ओएनजीसी में कार्यरत हो तो 5 साल से ज़्यादा, इस ये कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर वो चीज़ लिखा गया, देखो ध्यान से,
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल मतलब जो ओएनजीसी में काम कर रहा है, हु हैव सब 5 ईयर और मोर इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, अगर वो 5 साल काम किया है, फिर 5 साल से ज़्यादा काम किया ओएनजीसी में, एज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, यानी जब तक क्लोजिंग डेट है, फॉर्म फिलअप का क्लोजिंग डेट था, तब तक अगर उसका 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो रहा है तो अवॉर्डेड दिया जाएगा 5% इन अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। मतलब अवॉर्डेड मतलब आपको गिफ्ट के तौर पे 5 नंबर और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 नंबर और ऐड हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 60, 70 और 80, मतलब 80 नंबर उसके पास आसपास हो जाएगा। और अगर ये लड़का जो नहीं किया है तो कितना होगा, यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे जुड़ा, मतलब 60, 70, 75, लगभग आप 74.5 यानी कि 75 के आसपास नंबर हो गया। तो ये मेरिट लिस्ट में आप लोग का जाएगा। मतलब अगर आपका कटअप 75 बना तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन सिर्फ इस पोस्ट के लिए अब हम लोग और पोस्ट का बात करते हैं, ये आप समझ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको पुश करके ऊपर करते हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट और का यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो ये मैं जितना चीज़ को लिखा हूँ उस चीज़ को हटाता हूँ और हटा के जो है अब मैं और यहाँ पे बात कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे और डिपार्टमेंट का बात किया गया, इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट है डियर। अब देखो डिपार्टमेंट, अब अलग डिपार्टमेंट, अगर आप किए हो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी में गए हो, या फिर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ज्योग्राफी में, जियो फिजिक्स में गए हो, या फिर आपका केमिस्ट्री में गए हो, पीए में गए हो, अकाउंट्स में गए हो, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में गए हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में गए हो, जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में, या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, या मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर आप जूनियर फायर सुपरवाइजर हो, ठीक है, या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, सर्वेइंग में हो, देन आपका अब अलग तरीका से मेरिट लिस्ट जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा उस चीज़ को अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपका घट जाएगा, क्या वो घट जाएगा, देखो ध्यान से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल रहा है। यहाँ ध्यान दो, ये आपका पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें आपका 85% अभी भी जुड़ेगा। 85% अभी भी, जो भी आप 100 नंबर लाए हो, जैसे मैंने कहा 100 में अगर आप 70 लाए हो तो 70 का 85%, 70 का 85% आपका जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 85% जुड़ेगा। एंड आपका 15% जुड़ेगा एकेडमिक। इस बार देखो यहाँ पे 15% दिया जा रहा है, और इससे पहले कितना था, ध्यान देना यहाँ से, इससे पहले आपका एकेडमिक में जो था नंबर वो मात्र 10% था। तो 10% जो बोला जा रहा है वो भी सही नहीं है, कुछ परसेंट में 15% भी यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, 15%। अब कैसे, तो यहाँ देख लो, अगर आप 40 से 50 के बीच लाए हो तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, अगर 50 से 60 के बीच तो 10 नंबर, और अगर 60 से ज़्यादा लाए हो तो 15 नंबर यहाँ पे ऐड होगा। समझ आए, तो अगर 60 से ज़्यादा लाए तो यहाँ पे 15 नंबर इस बार हो रहा है। लेकिन हाँ, इन दोनों जोड़ के यानी कि यहाँ से 85%, यहाँ से ये इतना %, तो इस तरीके से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है। समझ आए। अब और एक डिपार्टमेंट है, और कुछ डिपार्टमेंट है, उन लोगों का अलग क्राइटेरिया है, अलग डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप जूनियर फायरमैन में जा रहे हो, अब यहाँ पे देखो आप लोग को यहाँ पे जो अप्रेंटिस ही जुड़ेगा या नहीं। ठीक है, यहाँ अप्रेंटिस का कोई बात ही नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का बात किया गया है। एक तो आपका 90 नंबर जुड़ेगा एकेडमिक में, है ना, और 10 नंबर आपका जुड़ेगा किस में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में। वो भी वही 40 से 50 लाए तो 3, 50 से 60 लाए तो 6, और 60 से ज़्यादा लाए तो 10। इन दोनों से जुड़ के आपका जुड़ जाएगा 100 नंबर। यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड में 90% जुड़ रहा है, मतलब मान लो आप 70 लाए हो ना, तो 70 का 90% यहाँ पे नंबर जो है वो आपका जुड़ने वाला है, तो यानी कि 63 नंबर इस बारी, 63। लेकिन इससे पहले कितना 85 था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीका का यहाँ पे जो है रूल होता है, और उस बेसिस पे आपका फाइनल लिस्ट बनने वाला है। समझ आया कि नहीं। आई होप सो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन आप लोग का है ना, वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है ये आप लोग का डाउट मतलब क्रिएट हो रहा होगा, कैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, देन आपका आने वाला है क्या, डीबी के लिए कॉल होगा, रिजल्ट में उसमें आपका हो जाता। तो लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले अभी रिजल्ट आएगा डियर, पहले आप समझो मेरी बात। अभी देखो, अभी आप लोग का रिस्पॉन्स की आ रहा है ना, की आ रहा है, रिस्पॉन्स की आ रहा है। रिस्पॉन्स की के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। रिजल्ट हो गया, उसमें आप लगा कि हाँ भाई मैं क्वालिफाई कर गया, फिर वहाँ से निकलेगा भाई कटअप निकलेगा, उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एंड देन इसके बाद डीबी के लिए जाओगे, मेडिकल के लिए जाओगे, एंड देन उसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। अब इसके बावजूद भी कुछ भी कन्फ्यूजन आप लोग का है तो मुझे कमेंट करिएगा, एंड होप्स हो कि अब जो है आप लोग जो है पर्सनल कमेंट नहीं करोगे, मतलब करो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या लोचा है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर भी कोई और में चीज़ छूट गया होगा जिसमें आप लोग डाउट हो सकता है, डाउट हो रहा है, वो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक अपडेट बता दूंगा। क्योंकि हर एक बच्चा को रिप्लाई करना, कमेंट करना, इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी तो है लेकिन उतना मैं कर नहीं पाऊंगा ना।
समझ रहे हो कि नहीं। अब 100 बच्चा को मैं रिप्लाई कर रहे हो तो उतना टाइम नहीं, तो वीडियो बना देता ताकि सभी को बच्चे को दिक्कत ना हो, राइट। तो चलिए आई होप सो आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। एंड अगर इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट चाहे ONGC का रहे, रेलवे का रहे, SSC का रहे, टेक्निकल फील्ड में अधिकतर का सबका मैं लाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।